अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा। और इस श्लोक में यह बात आई है कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तात्पर्य है कि सुनने या ना सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या ना करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं, जबकि उनको वहाँ करिष्य वचन तब कह देना चाहिए था। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात ना सुने तो कोई बात नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भगत सब काम मैं कर देता हूँ, ऐसे ही भगत को भी चाहिए कि वो सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। परंतु मेरा आश्रय ना लेकर वो अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेने से मध्य आश्रय नहीं होगा, क्योंकि मेरा आश्रय की जगह मेरी अप्रकृति अहंकार का आश्रय ले लिया। कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूँ और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी क्षात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगाएगी। प्रकृति लगाएगी तो जिम्मेवारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। तेरी जिम्मेवारी होने से तू बद्ध हो जाएगा और मेरी जिम्मेवारी होने से तू मुक्त हो जाएगा। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्मों से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। पूर्व जन्म में जैसे कर्म और गुणों की वृत्तियां रही हैं, इसी जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहे हैं, जन्म के बाद जैसा देखा सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे कर्म किए हैं, उन सब के मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी है उसका नाम स्वभाव है। इसको भगवान ने स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा है। इसी को स्वधर्म भी कहते हैं। स्वभावजन्य क्षात्र प्रकृति से बंधा हुआ तो मोह के कारण जो नहीं करना चाहता उसको तू परवश होकर करेगा। स्वभाव के अनुसार ही शास्त्रों ने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी है। उस आज्ञा में यदि दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अपने कर्मों में कमियां अथवा दोष दिखते हों तो भी वे